नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की पहली चैप्टर की, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी और इसमें वो दो डैड्स की बातें करते हैं। एक उनके अपने पिता जिन्हें पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेटर: जब रॉबर्ट छोटे थे, करीब 9 साल के, तो उन्हें और उनके दोस्त माइक को अमीर बनने की बहुत चाह थी। उन्होंने पैसे कमाने के लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, पुराने कॉइन को पिघलाकर नकली सिक्के बनाना। लेकिन ये गैरकानूनी था, तो उन्हें ये बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने माइक के पिता यानी रिच डैड से पैसे कमाने की समझ सीखनी शुरू की। रिच डैड ने उन्हें पहले एक छोटा सा काम दिया, एक स्टोर में हफ्ते में कुछ घंटे सफाई का। बदले में उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट ने शिकायत की कि पैसे बहुत कम मिलते हैं। तब रिच डैड ने एक गहरी बात कही, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। इस बात का मतलब था, गरीब और मिडिल क्लास लोग नौकरी करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कि पैसा कैसे उनके लिए काम करे। यानी पैसा कमाना नहीं, पैसे की समझ रखना ज्यादा जरूरी है। इस पहले चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। रॉबर्ट ने सीखा कि अगर हमें अमीर बनना है तो सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग से भी काम करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस किताब की दूसरे चैप्टर की, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच डैड पुअर डैड की सीरीज के दूसरे एपिसोड में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे इस किताब के दूसरे चैप्टर की, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ रखना क्यों जरूरी है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की सही समझ। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पैसा कैसे रखा जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कैसे बचाया जाए, ये कोई नहीं सिखाता। पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा कमाओ, सेव करो। लेकिन रिच डैड कहते थे, कमाई से ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है, अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग पहले लायबिलिटीज। अब सवाल ये है, एसेट आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के तौर पर एक रेंट पर दिया गया घर, एसेट, खुद का बड़ा ईएमआई वाला घर, लायबिलिटी। अब सोचिए, क्या आप जो चीजें खरीद रहे हैं वो आपकी जेब में पैसा डाल रही हैं या निकाल रही हैं? यही फर्क बनाता है अमीर और गरीब के सोच में। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अपनी एसेट्स बढ़ाइए, लायबिलिटीज को कम कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे तीसरे चैप्टर की सीख, माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपना खुद का बिजनेस बनाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच डैड पुअर डैड की सीरीज के तीसरे एपिसोड में। अब तक हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, चैप्टर 1, और वे पैसों की समझ यानी फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देते हैं, चैप्टर 2। आज बात करेंगे तीसरे चैप्टर की, माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपना खुद का बिजनेस बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे, क्या नौकरी करना गलत है? नहीं दोस्तों, नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर रहना ये आपको अमीर नहीं बनाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, असली खेल है अपनी एसेट्स बनाना। जॉब आपकी इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन आपको बैलेंस शीट बनानी है। यानी आपका असली बिजनेस वो है जिसमें आप एसेट्स बनाते हो, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, रॉयल्टी से आने वाली इनकम, खुद का ब्रांड या बिजनेस। रिच डैड कहते हैं, जब तक आप दूसरों के बिजनेस के लिए काम करते रहोगे, जैसे कंपनी, सरकार या बैंक, तब तक आप उनके सपनों को अमीर बना रहे हो। अपने लिए काम करो, अपने सपनों को फॉलो करो।
इस चैप्टर का मेन पॉइंट है अर्न योर सैलरी बट बिल्ड योर एसेट्स ऑन द साइड। मतलब नौकरी करो लेकिन साथ में अपनी एसेट्स बनाओ। साइड हसल शुरू करो, कुछ इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि नौकरी देने वाला आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा, लेकिन आपकी बनाई गई एसेट्स जरूर देंगी। नरेटर, अब आप सोचिए, क्या आप सिर्फ दूसरों के बिजनेस को बढ़ा रहे हो या अपना भी कुछ बना रहे हो? यही सोच का फर्क आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। आउट्रो म्यूजिक। नरेटर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, यानी टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच डैड पुअर डैड की सीरीज के चौथे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अपना खुद का बिजनेस बनाओ, यानी सिर्फ नौकरी पर मत टिके रहो, एसेट्स बनाओ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते हैं, और वो भी पूरी तरह कानूनी तरीके से। उन्होंने बताया कि पुअर और मिडिल क्लास लोग टैक्स पहले देते हैं, फिर बचा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं, और ये सब वो करते हैं कॉरपोरेशन के जरिए। नैरेटर विद एक्सप्लेनेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होता है, तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में। एक आम व्यक्ति की इनकम इस तरह टैक्स होती है। कमाई, टैक्स कटता है, फिर खर्च। लेकिन एक कंपनी या कॉरपोरेशन की इनकम ऐसे टैक्स होती है, कमाई, खर्च, फिर टैक्स। यानी अमीर लोग अपनी कंपनियों के जरिए खर्च दिखाते हैं, जैसे गाड़ी, ट्रैवल, लंच, ऑफिस स्पेस, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं, लर्न द रूल्स देन यूज देम टू योर एडवांटेज। गरीब लोग नियम नहीं जानते, इसलिए सिस्टम से हारे रहते हैं। अमीर लोग नियमों को समझते हैं और उनका इस्तेमाल खुद को फायदा पहुंचाने में करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे को बचाने और बढ़ाने की भी होती है। कंपनी खोलना, टैक्स स्ट्रक्चर समझना और लीगल तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम का फायदा उठाना, यही अमीर बनने की असली रणनीति है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में बात करेंगे 5वें चैप्टर की, द रिच इन्वेंट मनी, हिंदी में अमीर लोग पैसा बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच डैड पुअर डैड की सीरीज के 5वें एपिसोड में। अब तक हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे को समझते हैं, एसेट्स बनाते हैं और टैक्स सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जो चैप्टर है वो सबसे दिलचस्प है, द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग खुद पैसा बनाते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनना किस्मत या ज्यादा पढ़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि यह है क्रिएटिव थिंकिंग प्लस फाइनेंशियल नॉलेज का कमाल। अमीर लोग जब कोई मौका देखते हैं तो वो डरते नहीं हैं, बल्कि उस मौके को पैसे में बदलने की स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। जहां आम लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, अमीर सोचते हैं कैसे मैं बिना पैसे के इस मौके का फायदा उठा सकता हूं। यही होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। इस चैप्टर का एक और बड़ा सबक है, अपॉर्चुनिटी इज सीन विद द माइंड नॉट विद द आईज। जो मौके हमें अमीर बना सकते हैं वो हमारी सोच के सामने होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमें सीखना होगा। रिस्क लेना, फेल होने से ना डरना और नॉलेज में इन्वेस्ट करना। पुअर डैड कहते थे पैसा कमाना रिस्की है, इसलिए सेफ जॉब चुनो। लेकिन रिच डैड कहते थे रिस्क को समझो और खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम रिस्क को मैनेज कर सको। तो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, अमीर लोग मौके बनाते हैं, गरीब लोग बहाने, और ये सब शुरू होता है सीखने से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, हिंदी में सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच डैड पुअर डैड की सीरीज के 6वें एपिसोड में। अब तक हमने सीखा कि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, टैक्स की समझ रखते हैं और खुद मौके बनाकर पैसा बनाते हैं। आज का चैप्टर है
वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हिंदी में सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। हमारे समाज में ज्यादातर लोग काम करते हैं सिर्फ एक वजह से, पैसे के लिए। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको काम का मकसद बदलना होगा। पैसे के लिए नहीं, स्किल्स के लिए काम करो। पुअर डैड कहते थे एक अच्छी नौकरी पाओ, फिर उसी में एक्सपर्ट बन जाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखो, मार्केटिंग, सेल्स, लीडरशिप, अकाउंटिंग, ताकि तुम कभी भी किसी भी बिजनेस को समझ सको। रॉबर्ट खुद कहते हैं कि उन्होंने एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी सिर्फ इसलिए की ताकि उन्हें बेचने की कला, सेल्स स्किल्स आ जाए, न कि सिर्फ सैलरी के लिए। उन्होंने सीखा कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप और फाइनेंशियल स्किल्स आपको अमीर बनाते हैं, ना कि सिर्फ आपकी डिग्री। तो अगर आप आज किसी नौकरी में हैं तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं यहाँ कुछ ऐसा सीख रहा हूँ जो मुझे फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा? अगर जवाब ना है तो फिर कुछ नया सीखना शुरू कीजिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है सीखने की क्षमता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है स्किल्स बनाओ, ना कि सिर्फ सैलरी। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही लोग खुद का बिजनेस बनाते हैं और फाइनेंशियली फ्री होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के आखिरी चैप्टर की, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। हिंदी में रुकावटों से कैसे निपटें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच डैड पुअर डैड की सीरीज के आखिरी एपिसोड में। इस पूरी सीरीज में हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे फाइनेंशियल एजुकेशन में विश्वास करते हैं, मौके बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं और हर समय सीखते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर सब कुछ पता है तो अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसका जवाब है रुकावटें। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि 5 बड़ी रुकावटें हैं जो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से रोकती हैं। 1. फियर, डर। सबसे बड़ी रुकावट है पैसे खोने का डर। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए वो मौके गंवा देते हैं। रिच डैड कहते हैं हारना सीखो, गिरना जरूरी है लेकिन उठना ज्यादा जरूरी है। 2. सिनिसिज्म, शंका। लोग दूसरों की राय से डरते हैं, क्या होगा अगर लोग हंसे, अगर सब फेल हो गया तो। अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच और फैसले पर भरोसा करना होगा। 3. लेजीनेस। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है ये सिर्फ एक बहाना है। अमीर लोग टाइम बनाते हैं, वो सीखते हैं। बात 4. बाद खर्च करना, बाद में सेविंग करना। यानी सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करो, फिर बाकी खर्च। जब लोग सोचते हैं कि उन्हें सब आता है, वहीं से उनका गिरना शुरू होता है। सीखते रहना, खुद को अपडेट करना, ये सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ जानकारी काफी नहीं है। आपको डर से लड़ना होगा, आलस से जीतना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। सक्सेस इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट माइंडसेट। अगर आपने हमारी पूरी सीरीज देखी है तो आप अब रिच डैड पुअर डैड की असली सोच समझ चुके हैं। आपको अब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या मैं अब वही करूंगा जो मैंने सीखा है? अगर हाँ, तो आप उस रास्ते पर हैं जहां फाइनेंशियल फ्रीडम आपका इंतजार कर रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और बधाई, आपने रिच डैड पुअर की पूरी यात्रा पूरी की। नाउ अप्लाई दिस ऑन योर लाइफ एंड बी सक्सेसफुल। गुड लक।